बोलिए राम भगवान की जय, बजरंगबली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहे भवानी। उमा राम सुभाउ जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भावनाना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चलें कर करहूँ बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। कपिपति बेगी बोलाए रामा, आए जूतप जूथ सिया रामा। नाना बरन अतुल बल रामा, बानर भालू बरूथ सिया रामा। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालू माँ बल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पच्युत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बै देहि, फरकी बाम अंग जनु कही देहि। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ राव नहीं सोई। चला कटकु को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालू कपि करही, डगमगाही दिग्गज ते चिक्करही। चिक्करहि दिग्गज डोल, मही गिरि लोल सागर। खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मरकट बिकट भट बहु, कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ, गुण गण गावहि। सही सक न भार उदार, अहिपति बार बारहि मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर, सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयान, प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अबिचल पावनी। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान पल, भालू विपुल कपि बीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एव मस्तु ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सो आती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए।
वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार, परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। उहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयऊ कपिलंका। निज निज ग्रह सब करही विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरिसन परिहरहु, मोर कहाति हित ही धरहु। समुझत जासु दूत कई करनी, स्रबहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। तब कुल कमल बिपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। राम बान अहिगन सरिस रामा, निकर निशाचर भेक सिया रामा। जब लगी ग्रसत न तब लगी रामा, जतन करहु तजी टेक सिया रामा। श्रवण सुनी सटता करी बानी, बेहसा जगत विदित अभिमानी। सबय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवई मर कट कट काई, जियहि बिचारे निश्चर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी आशा। अस कही बिहसी ताहि उर लाई, चले सभा ममता दिखाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठे सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझसी सचिव उचित मत कहु, ते सब हसे मष्ट करी रहु। जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। सचिव वेद गुरु तीन जो रामा, प्रिय बोलहि भय आस सिया रामा। राज धर्म तन तीन कर रामा,
होई बेगी नास सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों ने नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के वाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यही बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दशाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी, पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। मंत्री, वेद और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय का लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का ही शीघ्र ही नाश होता है। सचिव वेद गुरु तीन जो रामा, प्रिय बोलहि भय आस सिया रामा। राज धर्म तन तीन कर रामा, होई बेगी नास सिया रामा। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अब सर जानी विभीषणु आवा, भ्राता चरण सीसु तेहि नावा। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लिलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ भल कहई न कोऊ। काम क्रोध मद लोभ सब रामा, नाथ नरक के पंथ सिया रामा। सब परिहरि रघुबीर भजहु रामा, भजहु भजहि जेहि संत सिया रामा। रावण के लिए भी वही सहायता अर्थात संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया, फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात की, राय पूछ ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ,
काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अचित अनादि अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बयरु तजि नाय माता, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु बै देहि, भजहु राम बिनु हेतु सनेहि। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु नाम त्रयताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। बार बार पद लागऊं रामा, विनय करऊं दस शीस सिया रामा। परिहर माह मोह मद रामा, भजहु कौशलाधीश सिया रामा। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन रामा, कही पठई यह बात सिया रामा। तुरत सुमय प्रभु सन कही रामा, पाई सुअवसरु तात सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेदों तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी, शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजिए। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए बजरंग बली बाबा की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।